यस मैम। ओके। यस। अभी आप लोग आ रहे हैं। ओके ठीक है। चलो यार, ऐसे मीटिंग में प्रॉब्लम आता है तो ठीक है। ठीक है। अभी वॉइस नहीं ब्रेक हो रहा है ना? नो मैम। वो मैम। ठीक है। होता है तो बोलो। ओके ठीक यस है। मैम। ओके। अभी गूगल के बॉट्स है, इन गूगल के बॉट्स का काम होता है वेबसाइट पे जाना और वेबसाइट को क्रॉल करना। क्रॉल करके क्या करते हैं, आपके वेबसाइट का डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे आपके वेबसाइट पे कितने पेजेस है, कितनी इमेजेस है, कितने कीवर्ड्स है, क्या कंटेंट है, राइट, इसका सबका डेटा वो कलेक्ट करते हैं एंड उसको टेम्पररी सर्वर पे डाल देते हैं। ओके। टेम्पररी सर्वर पे डालने के बाद अभी यहाँ से किसी भी वेबसाइट को फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। पिक्चर में आता है रैंकिंग एल्गोरिदम। इसका काम होता है फाइल को सेग्रीगेट करके उसके राइट पोजीशन पे सेट करना। इस रैंकिंग एल्गोरिदम का काम होता है। ओके। तो ये क्या करता है, जैसे एग्जांपल एजुकेशन कैटेगरी की वेबसाइट है तो एक कंपार्टमेंट में डाल देगा, हेल्थ कैटेगरी की एक वेबसाइट एक अलग कंपार्टमेंट पे, मार्केटिंग रिलेटेड वेबसाइट है मान लो एक कंपार्टमेंट में। ऐसे कितने हजारों लाखों करोड़ों कंपार्टमेंट होते हैं गूगल के सर्वर के अंदर। ओके। तो हर कैटेगरी की वेबसाइट उस कंपार्टमेंट पे डाला जाता है। जैसे एग्जाम्पल मान लो, डेंटिस्ट इन विमान नगर, एग्जाम्पल डेंटिस्ट इन विमान नगर या डेंटिस्ट इन पुणे के एक कंपार्टमेंट बना है, राइट। फिर कंपार्टमेंट में सेपरेट सेपरेट लोकेशन वाइज भी कंपार्टमेंट्स बनेंगे। ओके। अभी एग्जाम्पल डेंटिस्ट इन विमान नगर पे 10 वेबसाइट है। ओके। तो अभी एक कंपार्टमेंट पे डाल दिया है ओनली डेंटिस्ट रिलेटेड वेबसाइट है, पर वहां पे भी वो ऐसे पोजीशन फिक्स करता है कि टॉप में कौन सी आनी चाहिए, मतलब वो सिर्फ कैटेगरी वाइज सेपरेट नहीं करता है। सॉरी। उसको रैंकिंग भी अलोकेट करता है कि मतलब एग्जाम्पल एक कंपार्टमेंट में से डेंटिस्ट रिलेटेड वेबसाइट है तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी होनी चाहिए, सेकंड पोजीशन पे कौन सी होनी चाहिए, थर्ड पोजीशन पे कौन सी होनी चाहिए, फोर्थ पोजीशन पे कौन सी होनी चाहिए, वो भी डिसाइड करता है। और इसको बोला जाता है इंडेक्सिंग। अभी इंडेक्सिंग कैसे दी जाती है, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट। अभी राइट नाउ आपके वेबसाइट का क्या करंट स्टेटस है उसके क्वालिटी के हिसाब से आपको गूगल पे पोजिशनिंग मिली जाती है, दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्सिंग। ओके। फिर से एक बार क्विक ओवरव्यू। आपकी जो वेबसाइट है गूगल पे आने के बाद क्रॉलर आके आपके वेबसाइट को क्रॉल करता है, आपके वेबसाइट की फाइल बना के वो टेम्पररी सर्वर पे डाल देता है। ऐसे हजारों लाखों वेबसाइट टेम्पररी सर्वर पे डाले जाते हैं एक दिन में। ओके। रैंकिंग एल्गोरिदम उसको सेग्रीगेट करता है कंपार्टमेंट वाइज, एजुकेशन वाले एजुकेशन में, हेल्थ वाले हेल्थ में। और हेल्थ में मान लो 1000 वेबसाइट है तो टॉप 100 में कौन सा आनी चाहिए, टॉप 10 में कौन सा आनी चाहिए, टॉप 1000 में, मतलब उसकी पोजिशनिंग प्रोवाइड करता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ। ओके। और इस पोजिशनिंग को बोला जाता है इंडेक्सिंग। तो ये रैंकिंग एल्गोरिदम आपको इंडेक्सिंग भी प्रोवाइड करता है। ओके। एंड दिस इंडेक्सिंग को आपको जब ये इंडेक्सिंग आपको सर्वर पे पोजिशनिंग मिलती है राइट इन द करंट स्टेटस। जैसे जैसे आप अपने वेबसाइट पे इंप्रूवमेंट करेंगे आपकी पोजिशनिंग चेंज चेंज होती जाएगी। अभी पोजीशन क्या फिक्स रहती है क्या, नहीं। जैसे आप अपने वेबसाइट पे एक्टिविटी करेंगे आपकी पोजिशनिंग चेंज होती जाएगी। ओके। दैट इज अगेन उसी पोजिशनिंग को चेंज करने के लिए हम लोग जो भी एक्टिविटीज करते हैं जो भी एफर्ट्स करते हैं उसको हम लोग एसईओ बोलते हैं। ओके। तो सबसे पहले गूगल पे आपकी वेबसाइट क्रॉल होनी चाहिए और क्रॉल होने के बाद आपकी वेबसाइट इंडेक्स होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होती है तो आप लोग उसका एसईओ ही स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके। सो इंडेक्सिंग करने के भी देर आर डिफरेंट डिफरेंट वे जो मैं सर्च कंसोल के टूल में आपको बताऊंगी। ओके। अगर नॉर्मली जैसे आपकी गूगल पे वेबसाइट आती है वैसे ही क्रॉलर क्रॉल करता है और इंडेक्सिंग प्रोवाइड करता है, पर मान लो क्रॉलर के साइड से वो वेबसाइट मिस हो गई और उसने क्रॉलिंग नहीं किया तो फिर भी हमारे पास क्या वे होते हैं इंडेक्सिंग करने के लिए, वो भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। आपकी वेबसाइट इंडेक्स हुई या नहीं हुई कैसे चेक करना होता है, अपने वेबसाइट के सामने लिखना होता है साइट कोलन और अपने वेबसाइट का नाम डालो। ओके। और एंटर करो। और अगर आपके वेबसाइट के यूआरएल यहाँ पे आ रहे हैं, इसका मतलब अभी देखिए मेरे कोर्सेज का, प्लेसमेंट का, ब्लॉग का, राइट, सारे पेजेस आ रहे हैं मेरे यहाँ पे। इसका मतलब है मेरी वेबसाइट इंडेक्स हो चुकी है। ओके। सो इंडेक्सिंग कैसे चेक करना है, साइट कोलन और आपके वेबसाइट का सिंपल इस तरह के नाम डालना है। ओके। और अगर इसमें आपकी वेबसाइट यहाँ पे दिख रही है मतलब आपकी वेबसाइट इंडेक्स हुई है। पर अगर मान लो ये टाइप करने के बाद आपकी वेबसाइट यहाँ पे नहीं दिख रही है तो फिर उसके लिए आपको गूगल सर्च कंसोल का यूज करना पड़ता है जो अपकमिंग लेक्चर्स में आपको आएगा। ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज हाउ सर्च इंजन वर्क, दैट्स वाई यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स किया जाता है
कि अगर गूगल पे ये कीवर्ड टाइप किया तो टॉप 10 में कौन से वेबसाइट होनी चाहिए, ये कीवर्ड टाइप किया तो टॉप 100 में कौन से वेबसाइट होना चाहिए, पूरा अल्गोरिदम्स के अंदर क्या होता है, सेट हुआ जाता है। इसीलिए आपको मिली सेकेंड में क्या होते हैं, रिजल्ट आते हैं। और इस तरह से ये सर्च इंजन वर्क करता है। एवरीवन अंडरस्टूड हाउ सर्च इंजन वर्क? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। देन है एसईओ। एसईओ क्या है? एसईओ इज अ प्रोसेस टू इंप्रूव अवर वेबसाइट सर्च इंजन रैंकिंग पोजीशन। जैसे गूगल ने आपको कोई पोजीशन दी है, आप एग्जांपल टॉप 10 में हो तो आप फर्स्ट पेज में दिखोगे, टॉप 20 में है तो सेकंड पेज में, ओके। थर्ड पेज में नॉर्मली एक पेज पे कितने रिजल्ट दिखते हैं, 10 रिजल्ट दिखते हैं, राइट। जब आप गूगल पे कुछ भी कीवर्ड्स टाइप करते हो यहाँ पे तो जनरली टॉप में कितने आते हैं, 10 रिजल्ट आते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ओके। मान लो गूगल पे आपको 15 नंबर की पोजीशन मिली है, ओके। मान लो 15 नंबर की पोजीशन गूगल ने आपको दी है, ओके। तो एसईओ इज अ प्रोसेस टू इंप्रूव योर वेबसाइट सर्च इंजन रैंकिंग पोजीशन। अगर आपकी वेबसाइट अभी गूगल के 50 नंबर पे, 50 नंबर से 40 नंबर पे लाना, 40 से 35 पे लाना, 35 से 30 पे लाना, 30 से 25 पे लाना, टॉप 10 में लाना, टॉप 10 में लाने के बाद टॉप 5 में लाना, टॉप 5 के बाद फर्स्ट पोजीशन पे लाना, और वो पोजीशन मेंटेन करना, मतलब एसईओ। आपके वेबसाइट को गूगल के टॉप 10 में लाने के लिए जो भी एक्टिविटी, जो भी एफर्ट्स करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं एसईओ, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। स्टूडेंट मुझे ये सवाल पूछते हैं, मैम कितने दिन तक एसईओ करना चाहिए? जब तक आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप 10 में रहो, तब तक आपको अपने वेबसाइट का एसईओ करना पड़ता है। एसईओ एक ऑर्गेनिक प्रोसीजर होती है, एफर्ट्स लगता है, टाइम लगता है गूगल के टॉप 10 में आने के लिए। मान लो आपने एफर्ट्स छोड़ दिए, आपका कॉम्पिटिटर पीछे बैठा ही है, जैसे आपने एफर्ट स्टॉप कर दिए, गूगल ने ऑब्जर्व किया, आपकी पोजीशनिंग को कम कर देगा। इसीलिए कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट होती है एसईओ में, और ये कंटिन्यूअस एफर्ट्स आपको एसईओ की पोजीशनिंग मेंटेन करने के लिए करना पड़ता है, ओके। ये बातें याद रखो, ओके। आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप 10 में लाने के लिए जो भी एक्टिविटीज, जो भी एफर्ट्स करते हैं, उसको हम लोग एसईओ बोलते हैं। अभी वो एक्टिविटीज हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज ऑन पेज, ऑफ पेज। कुछ उसको लोग ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल डिवाइड करते हैं, पर टेक्निकल एसईओ इज द पार्ट ऑफ द ऑन पेज एसईओ। दैट्स व्हाई टू मेक इट सिंपल मैंने सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑन पेज, ऑफ पेज, ओके। ऑन पेज ऑफ पेज का मतलब है आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप 10 में लाने के लिए जो भी एक्टिविटी, जो भी एफर्ट्स करे, वो हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइडेड करें, एक है ऑन पेज, एक है ऑफ पेज, ओके। डेफिनेशन सिर्फ क्लियर करो, कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग वन बाय वन सब कुछ देखने वाले हैं। अभी ये मत सोचो कि ये कैसे कर रहा है, कुछ कैसे करना है, क्योंकि हम लोग ये सब कुछ प्रैक्टिकली करने वाले हैं। अभी सिर्फ डेफिनेशन क्लैरिफिकेशन पे ध्यान रखो। ऑन पेज एसईओ, एक्टिविटी डन ऑन अवर वेबसाइट। अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप 10 में लाना चाहते हो, उसके लिए जो भी एक्टिविटी आप अपने वेबसाइट पे करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ, एक्टिविटी डन ऑन अदर्स वेबसाइट। आप ऐसे कुछ एक्टिविटी किसी और के वेबसाइट पे करते हो टू इंप्रूव योर वेबसाइट सर्च इंजन रैंकिंग पोजीशन। आपकी वेबसाइट के गूगल के टॉप 10 में लाने के लिए जो भी एक्टिविटी आप किसी और के वेबसाइट पे करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। मुझे पता है आप लोगों को, बहुत लोगों को दूसरे के वेबसाइट पे कैसे करेंगे, डोंट वरी, सिलेबस में इंक्लूडेड है, सीखेंगे, राइट। प्रैक्टिकली सिर्फ अभी डेफिनेशन क्लियर करो। ऑन पेज का मतलब है आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप 10 में लाने के लिए जो भी एक्टिविटीज आप अपने वेबसाइट पे करोगे, ऑन पेज एसईओ। आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप 10 में लाने के लिए जो भी एक्टिविटी आप किसी और के वेबसाइट पे करोगे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑफ पेज एसईओ। आई होप यहां तक क्लियर है, ऑफ पेज, ऑन पेज। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। ऑन पेज एसईओ फैक्टर, ओके। ऑन पेज एसईओ में हम लोगों को क्या क्या देखना है, मेटा अटैक देखना है, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट लोड टाइम, एसएसएल, फेविकॉन, साइट मैप, robot.txt, 404 error, redirection, canonical and alt tag. These are the all the types that we have to cover in the on page SEO factors. Okay, ठीक है। एक बार ये फैक्टर्स लिख लो। जैसे मैंने ऑन पेज एसईओ खत्म कर लिया, आपको चेक करना है कि सारे फैक्टर्स कवर अप हुए नहीं हुए, ओके। तो एक बार ये लिख लो, ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स एंड देन ऑफ पेज एसईओ के फैक्टर्स, ओके। ठीक है। देन सबसे फर्स्ट फैक्टर जैसे यहाँ पे दिखा था मेटा टैग, तो हम लोग मेटा टैग से स्टार्ट करते हैं, राइट। मेटा टैग क्या होता है? सबसे पहले मेटा टैग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, ओके। जैसे मैं गूगल पे टाइप कर रही हूँ, मान लो एमबीए कॉलेजेस इन पुणे,
गूगल पे मैंने टाइप किया एमबीए कॉलेजेस इन पुणे, और यहाँ पे दिख रहा है ये होता है आपका मेटा टाइटल, और ये इसके नीचे जो लिखा होता है वो होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। आपको अपने वेबसाइट में ऐसे मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन डालना होता है। अगर आप लोगों ने अपने वेबसाइट में ऐसे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन नहीं डाला, तो गूगल क्या करता है, आपके वेबसाइट का कोई भी कंटेंट उठा के उसको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन कंसिडर कर लेता है। तो वो उसके जो फॉर्मेट में होता है वो नहीं होगा अगर आप लोग प्रॉपरली लिखोगे नहीं। इसलिए हमारे वेबसाइट में मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना कंपलसरी है। आप जितने पेजेस रैंक करना चाहते हैं, हर पेजेस के लिए आप लोग मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ओके। कल मैं कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है वो बताऊंगी। आज के लिए एक सैंपल टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख लेना। ये याद रखिए, आप अपने वेबसाइट के हर पेजेस के लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिख, मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। जैसे एग्जांपल आपके वेबसाइट का होम पेज है, अबाउट अस का, सर्विसेज का, जो जो पेज आप चाहते हैं गूगल पे रैंक हो, वो सारे पेजेस के लिए आपको अपने वेबसाइट के लिए मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है। सेकंड, हर पेजेस का मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन यूनिक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, मैंने गूगल पे मेरे होम पेज पे मैंने डाल दिया एमबीए कॉलेजेस इन पुणे, तो सेम कीवर्ड मेरे बाकी कौन से भी पेजेस पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अभी एमबीए कॉलेजेस इन पुणे डिफरेंट कीवर्ड है, बेस्ट एमबीए कॉलेजेस इन पुणे डिफरेंट कीवर्ड है, टॉप एमबीए कॉलेजेस इन पुणे डिफरेंट कीवर्ड है, राइट। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड, पर सेम टू सेम कीवर्ड आपको हर पेजेस पे यूज नहीं करना है, राइट। किसी में बेस्ट कीजिए, किसी में टॉप कीजिए, किसी में सिंपल एमबीए कॉलेजेस कीजिए, राइट। हर पेजेस का टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन यूनिक होना चाहिए, और हर पेजेस के लिए टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिखना कंपलसरी है, ओके। आज के लिए सैंपल लिख लीजिए, कल मैं कीवर्ड रिसर्च करके आपको बाकी पेजेस के लिए भी आप लोग प्रॉपरली कीवर्ड रिसर्च करके टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो और अच्छे से, ओके। अभी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के कुछ रूल होते हैं। टाइटल ये जो होता है वो 60 to 70 कैरेक्टर्स, हाँ, कैरेक्टर्स का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल 1 2 3, तो बेस्ट में कितने कैरेक्टर्स है, 4। एमबीए में कितने हैं, 3। और ये जो स्पेस होता है वो भी एक कैरेक्टर होता है, तो ऐसे टोटल कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, 60 to 70। आपने अगर थोड़ा सा कैरेक्टर लिमिट बियॉन्ड कर दिया तो ऐसे डॉट डॉट दिखता है, ओके। मतलब आपने लिमिट एक्सपांड कर दी, तो यहाँ पे कितना दिखा सकता है, 60 to 70 कैरेक्टर का टाइटल दिखा सकता है, ओके गूगल। इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है ये होता है 120 से 160 कैरेक्टर में, ओके। जो कीवर्ड आप अपने टाइटल में डाल रहे हो, जैसे यहाँ पे एमबीए कॉलेजेस इन पुणे, सेम कीवर्ड आपके डिस्क्रिप्शन में भी प्रेजेंट होना चाहिए, एंड फर्स्ट 30% ऑफ डिस्क्रिप्शन में वो प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब जितना स्टार्टिंग में आप अपना टारगेटिंग कीवर्ड यूज कर सकते हो वो यूज करना है। अभी यहाँ पे ये गलती मत करना कि ऊपर आपने डाला है बेस्ट एमबीए कॉलेजेस इन पुणे और नीचे डाले हो टॉप एमबीए कॉलेजेस इन पुणे, बोथ आर द डिफरेंट कीवर्ड, राइट। तो सेम कीवर्ड आपने जो टाइटल में डाला है, सेम कीवर्ड आपके डिस्क्रिप्शन में रिपीट होना चाहिए, एंड फर्स्ट 30% ऑफ डिस्क्रिप्शन में ट्राई करना उसको लिखने के लिए, ओके। कैरेक्टर लिमिट 60 to 70 और डिस्क्रिप्शन की लिमिट 120 से 160 कैरेक्टर में लिखना चाहिए, ओके। सो दिस इज योर मेटा टाइटल लिखने का तरीका होता है। अंडरस्टूड एवरीवन, व्हाट इज द रूल्स टू राइट द मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Meta title, it should be 60 to 70 character. Meta description, it should be 120 से 160 description. अब थोड़ा सा keywords में variation चल जाता है, and keywords must be present in first 30% of meta description. Okay. So follow ये सारे rules करने और अपने लिए meta title meta description लिखना होता है, okay. अभी जैसे मैंने आपको MBA कॉलेजेस इन पुणे का एग्जाम्पल दिया, अभी एग्जाम्पल कीवर्ड टाइटल कैसे लिखना है, नॉर्मल 60 to 70 कैरेक्टर में ज्यादा कुछ इनोवेटिव लिख नहीं सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है बेस्ट एमबीए कॉलेजेस इन पुणे, और आप ऐसे लिख सकते हो ब्रांड नेम, जैसे एमआईटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ओके। तो आप अपना कीवर्ड के सामने अपना ब्रांड का नेम भी क्या कर सकते हो, इस तरह से ऐड कर सकते हो, ओके। एंड डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, MIT School of Management is one of the best MBA colleges in Pune। या ये याद रखिए, बेस्ट MBA colleges in Pune, यहाँ पे भी बेस्ट MBA colleges in Pune रिपीट हो रहा है, एंड फर्स्ट 30% ऑफ डिस्क्रिप्शन में ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ओके। वी ऑफर कोर्सेज लाइक HR, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, राइट। तो इस तरह से आपको अपने वेबसाइट के सॉरी किसी भी कीवर्ड्स के लिए टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन क्या होता है, लिखना होता है, ओके। आई होप सबको रूल क्लियर है, राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Yes. मुझे इस कीवर्ड के लिए मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के बताइए। 2 BHK फ्लैट्स इन पुणे, ओके। इस अभी आप इसको नोटपैड पे लिखिए,
पहले मेटा टाइटल लिखिए, देन मेटा डिस्क्रिप्शन लिखिए, और एट ए टाइम मुझे कॉपी पेस्ट कीजिए। ओके, कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट मत कीजिए जो कॉम्पिटिटर्स के देखे, अपने मन से लिखिए, बिकॉज आपको रूल्स क्लियर होने चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। अगर मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन में आपने लिखने में गड़बड़ कर दिया, एसईओ खराब हो जाता है, पूरा एसईओ खराब हो जाएगा। ओके, एंड मेक श्योर टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखना है तो होल एंड सोली आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो इसीलिए आप प्रॉपरली लिखो, मेटा टाइटल में कीवर्ड होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड होना चाहिए, फर्स्ट 30% ऑफ डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड होना चाहिए, राइट। ये सारे रूल्स फॉलो करके इस कीवर्ड के लिए मुझे मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दो। नोट पैड पे लिखो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, और एट ए टाइम कॉपी पेस्ट करो। एक बार सिर्फ टाइटल मुझे ग्रुप पे ऐसे मत डालो। ओके, एट ए टाइम पूरा टाइटल डिस्क्रिप्शन मुझे चैट में डालो। ओके, अपने जूम चैट में ही डालना है। ओके, एक बार वो आपके साइड से प्रॉपर हो गया, देन मैं इसको अपने वेबसाइट पे कैसे इंप्लीमेंट करना है वो बताऊंगी। ओके, पहले इसके लिए कीवर्ड डालिए, चलिए। मैं मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन के एक दो एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए लूंगी। ओके, क्योंकि एक इसमें गलतियां होगी तो सेकंड इसमें प्रॉपरली आपको क्लियर होने चाहिए सारे रूल्स। ओके, तो दैट्स वाई। ओके, तो पहले इसके लिए फर्स्ट लिख लीजिए, 2 BHK फ्लैट्स इन पुणे के लिए मुझे करके दिखाइए। ठीक है, अभी बराबर है। ओके रितुजा, मेक श्योर आपके जो भी कीवर्ड्स आप डाल रहे हो फर्स्ट 30% ऑफ डिस्क्रिप्शन में डालो। ओके, कीवर्ड जो टाइटल में यूज करो सिमिलर टाइप ऑफ कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में यूज करो। ओके, देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है ना, जब क्रॉलर आपके वेबसाइट पे आता है टाइटल डिस्क्रिप्शन में सेम सेम कीवर्ड दिखता है तो उसको समझ में आता है कि ये इस कीवर्ड पे अपने वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो। ओके, टाइटल में कुछ डिफरेंट कीवर्ड डाल रहे हो, डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ना कौन सा कीवर्ड। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है जो कीवर्ड टाइटल में डाल रहे हो वो डिस्क्रिप्शन में डालना है। ओके, ओके मैम। चलो एवरीवन, चलो मैं 2 मिनट वेट कर रही हूँ, चलो सारे लोग भेजो। अकेले से मिस्टेक, टाइटल में बेस्ट 2 BHK फ्लैट कीवर्ड यूज किया है। 2 BHK फ्लैट्स एंड बेस्ट 2 BHK फ्लैट्स आर द डिफरेंट कीवर्ड। जब डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में बेस्ट 2 BHK मेंशन ही नहीं है। ओके, ऐसे मिस्टेक मत करो, जो कीवर्ड टाइटल में मेंशन करो सिमिलर कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में मेंशन करो। ओके, ठीक है। एक और कीवर्ड दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, हार्ट स्पेशलिस्ट इन ब्रैकेट में सिटी, जो सिटी के लिए डिजाइन करना है वो करो, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता। ओके, कोई भी सिटी डाल सकते हो, हार्ट स्पेशलिस्ट इन जो भी सिटी लेना है, इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख के दो मुझे। देखिए, टाइटल में ज्यादा इनोवेशन नहीं कर सकते बट डिस्क्रिप्शन में कर सकते, फर्स्ट 30% ऑफ डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड होना चाहिए। उसके बाद आप लिख सकते हैं 120 से 160 कैरेक्टर का लिमिट है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन डिसाइड करता है कि आपकी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट सर्विसेज, इंपॉर्टेंट यूएसपी आप अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हो क्या। चलो, बाय कंसिडरिंग दिस पॉइंट्स अभी इसका मुझे मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दो। मैम डिस्क्रिप्शन का रेंज कितना होना चाहिए? 120 से 160 कैरेक्टर्स। ओके, डिम्पल, यस मैम। स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, हार्ट का। हाँ मैम, सॉरी। देखिए, जब आप लोग अपने वेबसाइट के लिए एसईओ कर रहे हैं ना, स्पेलिंग मिस्टेक पे भी बहुत ध्यान रखिए, बिकॉज यस एक सिंपल एएसपी पूरा डिफरेंट कर देता है कीवर्ड को। ओके, जैसे एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज डिफरेंट कीवर्ड होता है। ओके, तो स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए टाइटल डिस्क्रिप्शन जब लिख रहे हैं, एटलीस्ट आपके कीवर्ड्स पे तो भी। ओके, चलो सर्चिंग फॉर द बेस्ट, फ्लो बराबर है पर वो चेक कर लो। ओके, यस मैम, वो जल्दी में हाँ, मिस्टेक होगा। बेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट इन मुंबई, कंसल्टेंट बेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट एडवांस कैंडिडेट। ठीक है, पार्थ बराबर है। Thanks for कोलकाता हिल क्लिनिक टॉप हॉस्पिटल कोलकाता कोलकाता ठीक है, वेरी गुड, अच्छा है रितजा, ठीक है। हार्ट स्पेशलिस्ट इन पुणे, 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, कंसल्ट हार्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है।
ठीक है, बराबर है गार्गी। ओके, चलो और लोगों के मैं वेट करती हूँ, कंप्लीट करो जल्दी। ठीक है, क्लियर है क्या सबको, कैसे लिखना होता है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, रूल्स क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। ठीक है, आप उसको अपने वेबसाइट पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो? ओके, अपना वेबसाइट का सेक्शन ओपन करना है, सबसे पहले इसमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। ओके, ऐड ऐड प्लगइन पे क्लिक करो। योस्ट एसईओ टाइप करो। ओके, ये प्लगइन आएगा योस्ट एसईओ का, फर्स्ट ही प्लगइन आएगा ऐसा कुछ। ओके, इसको इंस्टॉल करो। एक्टिवेट करो। एक ही प्लगइन आपके बहुत सारे काम कर देता है। ओके, एसईओ के लिए। सो दिस इज द योस्ट एसईओ, वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन इन द मार्केट। ओके, तो प्लगइन्स में जाके योस्ट एसईओ इंस्टॉल करो। मैं चार्ट पे नाम डालती हूँ, होने के बाद प्लगइन मुझे डन का मैसेज डालो चार्ट पे। योस्ट एसईओ। ओके, प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट करो। ठीक है सुजीत, करेक्ट है टाइटल डिस्क्रिप्शन। ओके, रोहित का भी करेक्ट है। ठीक है, चलो योस्ट प्लगइन इंस्टॉल करो और एक्टिवेट करो। ओके, योस्ट प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट होने के बाद आपको क्या करना है, राइट? अपना वेबसाइट ओपन कर, आपने किया है। ओके, आपके वेबसाइट में जितने पेजेस है, राइट, ऑल पेजेस, हर पेजेस के लिए यूनिक मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आपको डालना है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अभी जैसे एग्जांपल यहाँ पे मेरा, ठीक है, मैं ऐड अ पेज होम पेज करती हूँ। ओके, होम पेज यहाँ पे डाला है। तो अपने आपके ऑल पेजेस में आप अपने वेबसाइट के हर पेजेस के लिए मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, और वो यूनिक होनी चाहिए। ओके, मतलब जो कीवर्ड्स आपने होम पेज पे डाला है, सेम कीवर्ड अबाउट अस के पेज पे नहीं होना चाहिए। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे होम पेज यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। एडिट पे क्लिक करो। नॉर्मली जब आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करते हो, आप एडिट विद एलिमेंटर करते हो। आपको अभी एडिट विद एलिमेंटर नहीं करना है, आपको सिंपल स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे देखिए योस्ट की फीचर अप्लाइड है। ओके, फोकस की फ्रेज में आपका टारगेटिंग कीवर्ड डालना है, और यहाँ पे देखिए एसईओ टाइटल दिख रहा है और मेटा डिस्क्रिप्शन, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले बैकस्पेस कर दो। ओके, टाइटल में टाइटल डालना है और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन डालना है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है, सो मैं वो डाल देती हूँ। जैसे मेरा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे। ओके, तो मैंने ये टाइटल सेलेक्ट किया है, और ये देखिए एसईओ टाइटल के नीचे, एसईओ टाइटल को ही मेटा टाइटल बोलते हैं। ओके, तो आपको ये चेक करना है। ओके, उसके नीचे आपको मेटा डिस्क्रिप्शन डालना है। मेटा डिस्क्रिप्शन में मेटा डिस्क्रिप्शन डालना है। ओके, ओके, और यहाँ पे स्लग में कुछ भी नहीं डालना है। ओके, तो एसईओ टाइटल मतलब मेटा टाइटल में टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन डालना है। आपका टारगेटिंग कीवर्ड ये जो है वो आप यहाँ पे फोकस की फ्रेज में डालेंगे। ओके, यहाँ पे दिख रहा है फोकस की फ्रेज, तो यहाँ पे डाल दीजिए। ओके, कॉपी नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे डाल दो। ओके, तो ये फोकस की फ्रेज होता है, मतलब ये हमारा कीवर्ड है। तो जो कीवर्ड होता है वो फोकस की फ्रेज में डालिए, टाइटल डिस्क्रिप्शन में ये डाल दीजिए। ओके, और इसका स्क्रीनशॉट मुझे डालिए। ओके, कि आप लोगों ने कैसे लिखा। बहुत सारे लोग ना स्लग में जाके ना कुछ तो भी करते हैं, कुछ भी नहीं करना है। स्लग एक टेक्निकल टर्म होती है जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है अभी। ओके, तो स्लग पे जाके कुछ भी एडिटिंग नहीं करनी है। ओके, तो आप लोग यहाँ पे एसईओ टाइटल में जाके मेटा टाइटल डालिए, मेटा डिस्क्रिप्शन सबसे पहले अपने होम पेज को ऐड कीजिए, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, उसका स्क्रीनशॉट मुझे ग्रुप में डालिए। ओके,
एक बार मेरे साइड से वो अप्रूव हो जाएगा तो फिर बाकी पेजेस के लिए आप लोग टाइटल डिस्क्रिप्शन डालेंगे। ओके, तो मैं चेक कर रही हूँ कुछ गलती तो नहीं हुई आपके साइड से, राइट? क्योंकि ये मुझे क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप मिस्टेक करें पूरा एसईओ खराब हो जाएगा। ओके, बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती है एसईओ में। देखिए, गूगल ऐड या जो एड्स आप डिजाइन करते हो ना, उसमें आप लोगों ने मान लो मिस्टेक भी कर लिया तो आपको दूसरे दिन समझ में आती है, आप उसको सिंपली एडिट करते हो। ओके, एसईओ का प्रॉब्लम क्या होता है ना, आपने कुछ गलतियां कर ली तो वो आपको आफ्टर 6 मंथ समझ में आता है, तब तक आप लोगों ने इतने सारे एक्टिविटीज किए होते हैं, पूरे पानी में जाते हैं। ओके, तो बहुत सारे लोग बिगिनर में ये ऐसे मिस्टेक्स करते हैं, तो दैट्स व्हाई ईच एंड एवरीथिंग मेरे से एक बार क्रॉस वेरीफाई करके लेना है सबको। ओके, तो चलिए अपने वेबसाइट का सबसे पहले होम पेज को इस तरह से टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन डालिए। एक बार मेरे साइड से अप्रूव हो गया तो आपके वेबसाइट का दूसरे पेज के लिए आप लोग टाइटल डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। चलिए, एवरीवन अंडरस्टूड हाउ यू कैन ऐड द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन टू योर होम पेज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो डालो और मुझे शेयर करो ग्रुप में। देखिए, एक वर्ड काउंटर नाम का टूल होता है। वर्ड काउंटर, न्यू टैब ओपन करो, न्यू टैब ओपन करो। हाँ, वर्ड काउंटर नाम डालो उसमें। ओके, डालो ना। ग्रीन लाइन का इंपॉर्टेंस, हाँ, 2 मिनट। ग्रीन लाइन का इंपॉर्टेंस ये होता है कि कैरेक्टर लिमिट फॉलो कर रहे हो। ऑरेंज मतलब थोड़ा कैरेक्टर लिमिट बियॉन्ड कर दिया, कम या ज्यादा हो गया। रेड मतलब एक्सपांड कर दिया है। मैम कौन सा टूल बताया आपने? वर्ड काउंटर, वर्ड काउंटर, WORD। हाँ, उसमें जो डिस्क्रिप्शन लिखा है वो डालो, कितना कैरेक्टर का है डिस्क्रिप्शन समझ में आता। रितेजा, गार्गी ने जैसे स्क्रीनशॉट भेजा ना वैसे भेजो। ओके, क्योंकि मुझे चेक करना है कि आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी बराबर डाला है कि नहीं उस सेक्शन में। गार्गी, Okay, ma'am. गार्गी, एम ए ऑडिबल? यस मैम। वो पेज और सेपरेटर मैम आपने वैसे ही रखा है ना, उसको डिलीट करो ओके। टाइटल में से। कितना कैरेक्टर है? ऊपर जाओ, कैरेक्टर 172 है ना कैरेक्टर जो हाँ। स्पेसेस, तो कैरेक्टर लिमिट ज्यादा हो गई, दैट्स व्हाई वो ऑरेंज लाइन दिखा रहा है। ओके, 120 से 160 में होना चाहिए। ओके, ओके मैम। अंडरस्टूड? सारे लोग वर्ड काउंटर से कैरेक्टर्स गिन सकते हैं, मतलब नॉर्मली थोड़ी गिनते बैठेंगे, राइट? वर्ड काउंटर नाम का टूल है, उससे आप कैरेक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रीन लाइन होता है तो बेस्ट रहता है। ओके, ट्राई करना है ग्रीन और ऑरेंज। मैम, हाँ, मैम वो सेपरेटर क्यों नहीं रखना है? मतलब वो पेज सेपरेटर क्यों रखना है? एज एन अगर हम बोल रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और फिर हम आगे सर्विसेज लिस्ट कर रहे हैं तो मतलब वो ग्रामेटिकली थोड़ा इनकरेक्ट होता है ना अगर सेपरेटर ना हो तो। आपने वो नाम रखे ना पेज सेपरेटर, वो नहीं, वो निकाल के स्पेस दो। ओके ओके। हाँ, आपने वो पेज सेपरेट, वो क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट जब आप टाइटल डाल रहे हैं ना तो फॉर्मेट रहता है, तो पूरा फॉर्मेट निकालो और अपने हिसाब से जो लिखना है वो लिखो। वो उनका पेज और हाँ सेपरेटर ओके नाम दिख गॉट रहा इट। है ना। हाँ, हाँ अंडरस्टूड। हाँ। ओके, ठीक है रितजा, ठीक है। पार्थ, आपको क्लियर है? Okay, ma'am. जैसे आपने लिखा है यस ना यस। लग्जरियस 2 BHK फ्लैट इन पुणे, तो मेक श्योर उसके सामने ब्रांड का नाम मेंशन करो, प्रॉपर अच्छा लगता है। ओके, प्रेजेंटेशन वाइज। ओके मैम ओके। Ma'am, हाँ, बोलिए। एक और क्वेश्चन था, वो अपडेट के ऊपर एक रीडेबिलिटी स्कोर एंड एक एसईओ स्कोर आ रहा है। उसको नहीं देखना है अभी के लिए। ओके मैम। डिजिटल मार्केटिंग इन पुणे बूस्ट योर ऑनलाइन ग्रोथ। एसईओ टाइटल में बूस्ट योर ऑनलाइन ग्रोथ की वैसे जरूरत नहीं है, पर ठीक है, कैरेक्टर लिमिट एक्सपर्ट नहीं हुए तो लिख सकते हो।
तो रिजल्ट आया डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है अनुजा। ओके, जिनका होम पेज हो गया वो लोग अबाउट अस और सर्विसेज, बाकी के पेजेस के लिए टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। मैं इसलिए चाहती हूँ क्योंकि आपसे वो मिस्टेक ना हो, डुप्लीकेशन इशू। मतलब बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो होम पेज का कीवर्ड ऐसे हम अबाउट अस के पेज में रेप्लिकेट करते हैं। तो उसके लिए मैं होम पेज को छोड़ के और एक कोई भी आपके वेबसाइट का पेज है जैसे अबाउट अस का, एनीथिंग अदर देन होम पेज, उसके लिए भी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिखो। मैम ये सब इनपुट करने के बाद इंफॉर्मेशन हमें सेव करना है, राइट? यस। और वी हैव टू गो विद एडिट विद एलिमेंटर। नो नो, ऊपर अपडेट का ऑप्शन है ना, उस पे ही। ओके ओके। एक मिनट। ये ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे अपडेट कर दो। ओके। रोहित, यस मैम। टाइटल में सेपरेटर वर्ड दिख रहा है ना एसईओ टाइटल में, वो नहीं चाहिए ना। ओके मैम। हाँ, इसलिए जो पहले सब होता है वो सब टाइटल में जो जो ऑप्शंस होते हैं सबको डिलीट करो और प्रॉपरली आपको जो चाहिए वो लिखो। ओके। ओके एंड मैम। डिस्कस द टॉप 3 फैक्ट्स अबाउट एलन मस्क। आई डोंट थिंक सो ऐसे कोई सर्च करता है टॉप 3, पर ठीक है, वो समझ में आ जाएगा कल कीवर्ड रिसर्च में आपको। ओके। यस मैम। ठीक है। अदर देन होम पेज, मुझे जो जो मैं चेंजेस बता रही हूँ, सजेशन दे रही हूँ, वो सेकंड पेज पे नहीं गलती होनी चाहिए। ओके, चलो पहले फर्स्ट पेज का कंप्लीट करो। मैम नहीं मतलब क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है, स्क्रीन शेयर करके दिखाओ मुझे। आप आज फर्स्ट टाइम आए हो क्या साक्षी? हाँ मैम, वो मैं एक्चुअली इतने दिन मिस कर एक हफ्ता मेरा मिस हो गया। हम्म, आप किसके लिए बैठे हो, वेबसाइट है एसईओ की, दोनों के लिए? दोनों के लिए मैम, मेरा ये हाफ हुआ था वो क्लास में। हमारा वेबसाइट हो गया है पूरा है साक्षी अभी इस बैच में। ओके। अच्छा। एसईओ स्टार्ट है। दिखाओ एक बार क्या दिखा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। गाइस आज आपका अटेंडेंस लिया है क्या मैंने? नो मैम। नहीं ना, ठीक है, अटेंडेंस लेते हो, वेट करो। मैम ये ऐसा आ रहा है, मैंने फोटो मुझे भेजा स्क्रीन नहीं दिख रही है साक्षी आपकी। मैंने फोटो भेजा है व्हाट्सएप पे। एक्चुअली मैं फोन से कनेक्टेड हूँ, मेरा लैपटॉप से नहीं हूँ। क्या प्रॉब्लम है, हाँ बताइए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब ये ऐसे ही आ रहा है, मतलब वो आपने जो प्लग डाउनलोड करने और बोला, तो वो सब वो नहीं आ रहा है। एडमिन एक्सेस, एडमिन डैशबोर्ड पे लॉगिन करना पड़ेगा ना। अभी ये डिजाइन करने के लिए लॉगिन किया होगा ना अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के आपने, हाँ। तो वो ओपन करिए ना। ओके। हम्म। हाँ, हाँ उसको ओपन करिए, उसमें यूजर नेम पासवर्ड डालिए एंड फिर प्लगइन इंस्टॉल कीजिए। अभी ये डिजाइन करने के लिए आपने एलिमेंटर क्लासिक एडिटर इंस्टॉल किए होगे ना, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो उसी तरह से योस्ट एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल कीजिए एंड देन ऑप्शंस आएंगे पेजेस में। ओके, पहले एडमिन डैशबोर्ड पे लॉगिन कीजिए। ओके। ओके। गाइस अटेंडेंस दे दीजिए। रूपाली, रुचा, नेहा, डिम्पल, प्रेजेंट मैम। रोहित, कैनन मैम। गार्गी, प्रेजेंट मैम। हर्षदा, पार्थ, प्रेजेंट मैम। प्रिया, अनुजा, प्रेजेंट मैम। सुजीत, प्रेजेंट मैम। ऋतुजा, प्रेजेंट मैम। तेजस, प्रेजेंट मैम। अखिलेश। ठीक है अखिलेश, ठीक है। चलो कंप्लीट करो टास्क को, कुछ भी डाउट आता है स्क्रीन शेयर करो। साक्षी हो रहा है क्या लॉगिन? हाँ मैम, हो रहा है हो रहा है। ओके।
ठीक है, टास्क को कंप्लीट करो एंड शेयर करो ग्रुप में। ओके, रिमेनिंग फैक्टर्स कल देखते हैं। ओके, कल का भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। ओके, आई होप यहाँ तक आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ द एसईओ स्टार्ट किया। व्हाट इज सर्च इंजन क्या होता है, हाउ सर्च इंजन वर्क। ओके, उसके बाद एसईओ के डेफिनेशंस देखे और ऑन पेज एसईओ को स्टार्ट किया। ऑन पेज एसईओ का फर्स्ट फैक्टर हम लोगों ने मेटा टैग कंप्लीट किया है। ओके, एंड मेटा टैग में टाइटल, डिस्क्रिप्शन के रूल्स वगैरह सब कुछ चेक कर लिया है एंड उसको वेबसाइट पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो देख लिया है आज हम लोगों ने। ओके, रिमेनिंग पार्ट हम लोग कल देखते हैं। किसी को कुछ डाउट है इसमें? एनीवन? आई होप सबको क्लियर है ना? हाँ मैम, इसको अभी चेक कर सकते हैं आपने जो मतलब ये बताया था, मतलब क्या वो चेक करना मतलब अपनी वेबसाइट के लिए, मतलब वो साइट वेबसाइट नेम वो चेक जो इंडेक्सिंग वो आएगा। चेक करके देखो, ओके आएगा नहीं तो नहीं आएगा। ओके, साइट कॉलन डाल के देखो आता है नहीं आता है, बताओ मुझे कल। ओके, ओके मैम। ठीक है। यस, अनुजा, सुजीत, साक्षी, गार्गी, रोहित क्लियर है? पार्थ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सुजीत, डिम्पल, तेजस, अखिलेश? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, जा सकते हैं। गुड नाइट गाइस, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। कल 7 बजे ज्वाइन करोगे। आज थोड़ा सा मैं ट्रैफिक में स्टक हो गई थी तो दैट्स मुझे थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, कल हम लोग सेम टाइम पे ज्वाइन करेंगे। ओके, ओके मैम, गुड चलो, नाइट। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, Thank you, ma'am. वेलकम, बाय बाय।